हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिक क्लास को देखा था, जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ बेसिक बात बताई थी। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, नोमेनक्लेचर यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण करने के तरीके सीखेंगे। तो देखिए, इसमें नोमेनक्लेचर में दो सिस्टम होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। एक कॉमन सिस्टम होता है और एक IUPAC सिस्टम होता है। क्लियर है? तो आज जो है सबसे पहले हम कॉमन सिस्टम को शुरू करेंगे और उसके बाद हम फिर IUPAC सिस्टम की ओर चलेंगे और एक एक करके हम एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम कॉमन नेम, ठीक है ना, सबसे पहले हम कॉमन नेम से ही शुरू करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, कॉमन नेम यानी कि सामान्य नाम। सामान्य नाम तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम यानी कि कॉमन नेम यानी कि क्या होता है? सामान्य नाम होता है। ठीक है, तो हर एक कंपाउंड का जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या जो भी जैसे भी कंपाउंड है केमिस्ट्री में, उनका नामकरण जो है दो तरीके से होता है। एक होता है कॉमन नेम और एक होता है सामान्य IUPAC नेम। ठीक है, कॉमन नेम को हम लोग सामान्य नाम बोलते हैं। तो सबसे पहले कॉमन नेम हम एल्डिहाइड के बारे में यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। एल्डिहाइड के बारे में देखेंगे, फिर कीटोन के बारे में देखेंगे और फिर क्या देखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो कॉमन नेम और IUPAC नेम ये दोनों देखना है यहाँ से हम लोगों को। तो एल्डिहाइड के कॉमन नेम के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों जो कंपाउंड है ये अपने कॉमन नेम से ज़्यादा प्रचलित होते हैं। ठीक है, IUPAC नेम से ज़्यादा इनको कॉमन नेम लेकर इनको बुलाया जाता है, कॉमन नेम इनका बोला जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्लियर है? तो आप लोग तैयार रहिए कि इसके कॉमन नेम आपको बार बार देखने को मिलेंगे। बार बार कॉमन नेम में ही आपको रिएक्शंस में भी या हर एक जगह कॉमन नेम का ज़्यादा यूज किया जाएगा, इसीलिए आपको कॉमन नेम पर ध्यान देना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है, जो सामान्य नाम होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड, जी, कार्बोक्सिलिक अम्ल से डिराइव्ड होता है। किस तरह से ये डिराइव्ड होता है? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर ये बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल आपका ये है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक वैलेंसी खाली है, यहाँ पर हमने H लगा दिया। और ये क्या चीज़ है आपका? ये एल्डिहाइड है। अब इसका नाम और इसका नाम, ये OH लगा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, आप लोग जानते ही हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, पिछले क्लास में बताया था। और ये क्या है यहाँ पर? ये C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? एल्डिहाइड है। अब ये दोनों का नाम जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एसिड है इसी से डिराइव्ड हुआ है ये नाम। क्लियर है? इसी से डिराइव्ड ये नाम आया है। तो कॉमन नेम सिस्टम जो है इस तरह से है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका नाम आप जब देखेंगे तो इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड इसका नाम होता है। तो देखिए, जब हम एसिड का लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कॉमन नेम लिखते हैं तो अंत में लगाते हैं IC, इक एसिड। क्या जोड़ देते हैं? अंत में इक एसिड जोड़ देते हैं, फॉर्मिक इक एसिड। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? फॉर्म अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। क्लियर है? तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो इक एसिड है और यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, देख रहे हैं? इक एसिड और एल्डिहाइड। तो ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म, तो ये फॉर्म दोनों में समान है। तो क्या किया गया है? इक एसिड को हटाकर यहाँ पर एल्डिहाइड जोड़ दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से क्या होता है? एल्डिहाइड का नाम डिराइव्ड होता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा भी एग्जाम्पल आप यहाँ से देख ले तो अच्छा होगा। देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम। याद रखिएगा कि इसके कॉमन नेम से डिराइव्ड हुआ है इसका कॉमन नेम, ये याद रखना है। ये एसिटिक एसिड है,
ठीक है। अब देखिए इक एसिड, IC इक एसिड, अब क्या कर देंगे हम यहीं से हम इसको अल्डिहाइड बना लेंगे। सब चीज़ वही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, H लग जाएगा OH की जगह। तो जब हम एल्डिहाइड लगा देंगे तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, तो देखिए ACET एसिड, इक एसिड को हटा दिए हम और T के बाद हमको क्या लगा देना है, यहाँ से क्या लगा देना है, अल्डिहाइड लगा देना है। समझ गए, ये देखिए एसिटल्डिहाइड, ये एसिटिक एसिड था और ये क्या हो गया आपका, एसिटल्डिहाइड हो गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड है, कॉमन नेम है, और ये क्या चीज़ है, इससे डिराइव हुआ ये एक अल्डिहाइड है जिसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड है। तो सीधा क्या करना है, इक एसिड को हटाकर अल्डिहाइड लगा देना है और कार्बोक्सिलिक एसिड से इस तरह से डिराइव नाम हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, C2H5। ये तो आपको दिख रहा है तो पता चल ही रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। C2H5, यहाँ पर सिर्फ क्या कर देना है, H लगा देना है। अब देखिए इस दोनों के नाम को देखिए, तो देखिए इसका नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। तो इक एसिड फिर यहाँ से हटाइए और इसके बदले क्या लगा दीजिए, अल्डिहाइड लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, प्रोपियो, ठीक है, प्रोपियो एन लगा देना है, इक एसिड को हटाकर यहाँ पर क्या लगा देना है, एल्डिहाइड लगा देना है। प्रोपियोनल डिहाइड, क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपियोनल डिहाइड। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला एरोमेटिक वाला देख लीजिए, ये, और इसी तरह बेंजीन के रिंग से क्या करना है, यहाँ पर CHO लगा देना है। ये CHO क्या चीज़ है, ये एल्डिहाइड का है फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम जब हम लिखते हैं तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड, और जब इसका नाम हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, डिहाइड, है ना। ये ओइक एसिड को यहाँ से हटाना है और उसके जगह बेंजल के बाद क्या लगा देना है, बेंज के बाद, ठीक है, बेंज, मर्सिडीज बेंज नहीं है, ये एल्डिहाइड वाला बेंज है और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो ये बेंज के बाद ओइक एसिड लगा हुआ है, तो ओइक एसिड को हटाकर बेंजल डिहाइड कर देना है इसको। क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन नेम लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है वो इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से किस तरह से डिराइव्ड होता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि और कौन सा तरीका है एल्डिहाइड के कॉमन नेम को समझने का और उसको लिखने का। स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। चलिए, दूसरा तरीका होता है एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर का कॉमन नेम को लिखने का। वो क्या होता है, वो होता है अल्फा, गामा, अल्फा बीटा, गामा, डेल्टा, ETC नोमेनक्लेचर। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसके बाद जो भी चीज़ आएगा ETC करके हमने लिख दिया है। तो इसको समझिए किस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होता है। देखिए एग्जांपल से हर एक चीज़ समझ में आता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, एग्जांपल लेने वाले हैं। एक बार सिंपल आप समझ लीजिए कि ये कोई कार्बन चेन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो देख लीजिए ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप का ये जो कार्बन है उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। उसके फिर बगल वाले को बोलते हैं हम लोग बीटा कार्बन, उसके बगल वाले को गामा, उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इसका यूज करके हम किस तरह से कॉमन नेम लिख सकते हैं एल्डिहाइड का। तो देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, या क्वेश्चन समझ लीजिए इसको आप। CH3 CH2 यहाँ पर ये, ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है। ठीक है, 2 1 3 5 बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर CH कर देते हैं। क्लियर है। तो ये क्या है आपका, एक कंपाउंड है। इसका हमको नाम लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो इसका नाम हमको लिखना है इसी तरीके से। तो देखिए इस कार्बन के जस्ट, एल्डिहाइड वाले कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा कार्बन हो जाएगा। इसके जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन हो जाएगा। तो बीटा जगह पर क्या आया है, क्लोरीन आया है। तो इसका नामकरण कैसे हम कर लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे बीटा, बीटा पे क्लोरो, ठीक है, बीटा पे क्लोरो, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है। ब्यूटाइरल डिहाइड क्या हो जाएगा,
ब्यूटाइरल्डिहाइड, ब्यूटाइरल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये जो ब्यूटाइरल दिख रहे हैं ये क्या है आपको समझ में अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊंगा, वहाँ से आपको सारा चीज़ पता चलेगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, लेकिन यहाँ पर ब्यूटेन नहीं है, यहाँ पर ब्यूटाइरल्डिहाइड है। देखिए अल्डिहाइड तो लगेगा ही, है ना। अब ये ब्यूटाइरल शब्द को आपको समझना है, तो आगे मैं आ रहा हूँ, आगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अब देखिए उसी तरह का हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये हो गया ये। ठीक है, इसका नाम लिखना है हमको कॉमन नेम से, तो देखिए ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो नाम क्या लिख देंगे इसका, इसका नाम लिखेंगे हम अल्फ़ा पे क्या चीज़ है, मिथाइल है। ये क्या चीज़ है, CH3 है। देखते हैं ना, इधर से इधर से इधर से सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये क्या चीज़ है, अल्फ़ा पे मिथाइल है। और ये 3 कार्बन वाला जो आप देख रहे हैं, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो 3 कार्बन के लिए देख लीजिए क्या यूज किया था हमने यहाँ पर। अच्छा, इसके पहले मैंने लिखाया था, यहाँ पर नहीं है अभी। तो देखिए 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है, मिथाइल प्रोपियोन, इसको याद रखना है आपको, प्रोपियोन। ठीक है, और उसके बाद अंत में क्या लगा देना है, एल्डिहाइड लगा देना है। तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा। इस तरह से आप जो है नामकरण कर सकते हैं। करना क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आपको बता देना है कि वो किस पोजीशन पर है, अल्फा पे है कि बीटा पे है कि गामा पे है कि डेल्टा पे है। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा को कैसे पहचानेंगे ये भी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। जी, इस एल्डिहाइड वाले कार्बन के जस्ट बगल वाला अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से आपको क्या करना है, इसको कंसीडर कर लेना है। ठीक है ना। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ से फिर चलिए यहाँ से जो है अब हम थोड़ा कीटोन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कीटोन का कॉमन नेम किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो कीटोन के कॉमन नेम को हम किस तरह से लिखेंगे। कीटोन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये दोनों अल्काइल समूह सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कीटोन के केस में देख लीजिए कि अगर ये कैसा कीटोन होगा, अगर ये सिमेट्रिकल कीटोन होगा, सिमेट्रिकल कहने का मतलब सममित कीटोन यदि ये होगा, तो उस केस में इसको हम क्या बोल देंगे कि दोनों तरफ तो सेम रहेगा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसका नाम हम रख सकते हैं डाई। ठीक है, डाई मतलब 2, और ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप होगा, सेम अल्काइल ग्रुप, डाई अल्काइल कीटोन। क्या बोल सकते हैं, डाई अल्काइल कीटोन बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका हम क्या बोल देंगे नाम, इसका बोल देंगे डाई अल्काइल ग्रुप की जगह पर क्या है, मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है, और है ये क्या चीज़, कीटोन, तो नाम हो जाएगा कीटोन। और ये बहुत ही फेमस है किस नाम से, तो एसीटोन नाम से। किस नाम से फेमस है, तो एसीटोन नाम से ये बहुत ही फेमस है। चलिए समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब यहाँ से दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मान के C2H5 है मेरा यहाँ पर, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी C2H5 है ना। इसका भी नाम लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, डाई। अब मिथाइल नहीं होगा, अब कौन सा ग्रुप आ गया है, इथाइल आ गया है, डाई इथाइल और कीटोन। क्लियर है। तो ये सिमेट्रिकल केस आएगा तो इस तरह से हम करेंगे। लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल केस आएगा, यानी कि अनसममित कीटोन यदि आएगा, तो उसमें तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, डाई तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ का ग्रुप क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर दोनों तरफ का ग्रुप सेम है और उसकी संख्या 2 है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं, डाई यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, एक तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ C2H5 लगा हुआ है, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है, तो अनसिमेट्रिकल है। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, ये है मिथाइल, और ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, ये है इथाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर है। ये देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहने का मतलब, देखिए ये ई से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है, पहले लिखना है इथाइल। ठीक है, फिर लिखना है क्या चीज़, मिथाइल। पहले लिखना है इथाइल, फिर लिखना है मिथाइल, और उसके बाद क्या कर देना है, इसमें क्या लगा देना है, कीटोन लगा देना है। उसके बाद इसमें क्या कर लेना है, आपको कीटोन लगा लेना है। क्लियर है। चलिए उसके बाद
हम देखते हैं इसको, हम इसके बाद हम चलते हैं। इसको आप जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कीटोन इधर से लेकर आ रहे हैं। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। अब देखिए एक और केस आता है कीटोन में, वो कौन सा केस है? वो आता है अल्काइल, ठीक है, अल्काइल फिनाइल कीटोन। अल्काइल फिनाइल कीटोन। अल्काइल फिनाइल कीटोन कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल समझिएगा गौर से, कि इसमें क्या होगा कि इससे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक तरफ तो हमारा कोई अल्काइल ग्रुप होगा, लेकिन एक तरफ यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग लगा हुआ होगा, है ना। वो उसको हम क्या कहते हैं? फिनाइल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ जाएंगे। तो ये देखिए, ये है आपका, ठीक है, इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इधर से मान के चलिए CH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड का कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे? तो याद रखिएगा कि ऐसे कंपाउंड का कॉमन नेम हम किस तरह से लिखते हैं। देखिए ये जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते थे एसिटिक एसिड। जिसे क्या बोलते थे? एसिटिक एसिड। क्या होता था एसिटिक एसिड में? ये होता था हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम होता था क्या चीज़? एसिटिक एसिड। अभी जस्ट लिखाए थे, या एसिटल्डिहाइड होता था। आप क्या कीजिए, इससे OH को हटा दीजिए। जब आप OH को हटा देंगे तो यहाँ पर आपको क्या हटाना पड़ेगा? इक एसिड को हटाना पड़ेगा। तो इक एसिड को आप हटा दीजिए, तो ये क्या चीज़ है? एसिड, ठीक है। याद रखिएगा ये बॉन्ड खाली है और ये क्या चीज़ है? एसिड है। क्लियर है ना? तो ये क्या चीज़ है? देख लीजिए क्या चीज़ है? एसिड है। सेम है ना, सेम है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर CH3, तो ये एसिड है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर लिख देना है एसिड, ठीक है, एसिड। अब देखिए, अब अंत में यहाँ पर अगर बेंजीन लगा हुआ है तो इसको अंत करना है कहाँ से? तो यहाँ पर एसिटो कर देना है खाली, और अंत में लिख देना है फिनोन। क्या कर देना है? फिनोन कर देना है। बिल्कुल समझ लीजिए। देखिए ये है क्या चीज़ है? एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। तो एसिटो, और अंत कर देना है किससे? तो फिनोन से। बेंजीन है तो इसलिए क्या लगा देंगे हम? फिनोन लगा देंगे। क्लियर है? फिनोन कहाँ से आया? देखिए पीएच से आया है फिनाइल, ठीक है, और ONE से आया है कीटोन, फिनाइल कीटोन। समझ रहे हैं? पीएच से फिनॉल और ONE से क्या आया है? कीटोन आया है ना, KETONE। तो ONE यूज हुआ है सिर्फ अंत वाला। तो फिनाइल कीटोन वही है। फिनाइल कीटोन का नाम लिखने का तरीका है, शॉर्ट में क्या लिखा गया है? फिनोन लिखा हुआ है, फिनोन। क्लियर है? तो अंत आपको कहाँ से कर देना है? तो फिनोन से कर देना है। देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत हुई होगी आपको तो। ये हमारा क्या चीज़ है? बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर से मान के चलिए लगा दिए हम क्या चीज़? C2H5। क्या लगा दिया इधर से हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर C2H5 लगा दिया। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये जो ग्रुप है इसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते थे? याद कीजिए, अभी जस्ट मैंने आपको लिखाया था कि जब C2H5 आ जाएगा इस कार्बोनिल ग्रुप से जब C2H5 लगा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपियोन, ठीक है, प्रोपियोन। ये याद रखिएगा, आप इतना शब्द आपको याद रखना है। तो इसका नाम बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोन, ठीक है, प्रोपियोन फिनोन। क्या इसका नाम लिख देंगे आप? प्रोपियोफिनोन, फिनोन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा। नाम थोड़ा सा अजीब है, पढ़ने में थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो सकता है, गड़बड़ाहट भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको लिखने में प्रैक्टिस करना है। तो प्रोपियोफिनोन, इसका नाम प्रोपियोफिनोन हो जाएगा। अब चलिए ये सब जो आप देख रहे हैं, एसिटिक एसिड, प्रोपियोन, ये सारे जो चीज़ आ रहे हैं, इनको मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको डिस्कस कर दूँ, ठीक है। मैं तो सोचा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद उसको करूंगा, लेकिन बीच में वो डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि वो शब्द जो है आपको बार बार यूज होंगे कॉमन नेम में। तो चलिए ये चीज़ है। अब एक और एग्जांपल इसी तरह के हम देख लेते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये यदि आपको रहेगा तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर ये आपको लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल देंगे बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन।
क्लियर है। तो इस तरह से कीटोन का नामकरण आप कर सकते हैं, सिमेट्रिकल में, अनसिमेट्रिकल में। और अगर इस तरह से आ जाएगा, एक तरफ से बेंजीन रिंग होगा, तो इसको आप अल्काइल फिनाइल कीटोन के अंतर्गत इसको रखकर इसका काम कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ रूट वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एसिड था, जैसे कि यहाँ पर प्रोपियोन था। तो ये सब रूट वर्ड जो है वो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, जो आपको बार बार यूज होगा कॉमन नेम में। तब तक आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख लीजिए आपके सामने हमने कुछ स्ट्रक्चर लिखा है और यहाँ पर उसका जो है रूट वर्ड लिखा है। इस रूट वर्ड में आगे आप नाम जोड़कर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ भी बना सकते हैं। क्लियर है। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जब इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म। इसके लिए फॉर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके साथ इधर CH3 जुड़ा हुआ तो एसिड, अगर इसके साथ इधर C2H5 जुड़ा हुआ तो प्रोपियोन, और इसके साथ यदि इधर C3H7 जुड़ा हुआ तो ब्यूटाइल, और इसके साथ यदि इधर C4H9 जुड़ा हुआ है तो वैलेन। ठीक है। अब देखिए किस तरह से इसका यूज करके हम अलग अलग तरह का नाम बनाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग अलग तरीका का नाम, मतलब कि कॉमन नेम में इसको हम यूज करते हैं। तो देखिए ये वाला ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए इस वाले ग्रुप में इधर H है, ठीक है। अगर इधर हमने क्या कर दिया, H लगा दिया, यानी कि ये अल्डिहाइड हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, फॉर्म में क्या लगा देंगे हम, अल्डिहाइड लगा देंगे। समझ गए। अब देखिए यदि इसके साथ हम क्या करें, इधर तो H है ही, इधर हम क्या कर दें, मान के इधर हम जो है ये लगा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं, ठीक है, OH। इसमें अगर हम OH लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्म, है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या करते हैं, इक एसिड लगाते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। क्लियर है। अब उसी तरह से देखिए इसका कीटोन फॉर्म बन सकता है क्या, इसका कीटोन फॉर्म नहीं बन सकता है। ये देखिए इधर H, इधर आप मान के कोई अल्काइल ग्रुप लगाएंगे, लेकिन इधर तो H ही रह गया, इधर भी अल्काइल ग्रुप लगेगा, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जब लगता है तब ना बनता है कीटोन, तो इसका कीटोन फॉर्म नहीं बनेगा। अब देखिए इसका देख लीजिए, ठीक है, CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इधर है, तो इधर चलिए हमने क्या कर दिया, इधर मान के हमने लगा दिया OH, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा, तो इसके लिए देखिए रूट वर्ड क्या है, एसिड, तो लिख देंगे आप एसिड, और इसमें क्या लगा देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको इक एसिड, कॉमन नेम में इक एसिड, तो एसिटिक एसिड हो गया। और इसी में यदि हमने क्या कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर हमने H लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा ये एसिड, और इसमें क्या लगा देंगे, अल्डिहाइड। क्लियर हो रहा है, बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, तो आप घबराइए नहीं। अब देखिए ये है आपका CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर भी अगर हम कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें तब हमारा ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो चलिए इधर हम क्या कर देते हैं, CH3 लगा देते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका बताइए, इसका नाम हो जाएगा एसिड, इसके लिए एसिड, और यहाँ पर प्रोपेन, इसके लिए क्या होता है, ONE लगाते हैं, कीटोन के लिए ONE लगाते हैं, एसीटोन। ONE लगा दिए तो क्या हो गया, एसीटोन हो गया। इसी तरह से आप अलग अलग का यूज करके ये काम कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, अभी ये यूज कर लिया था और ये एसिड यूज कर लिया था। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनियन, ठीक है, प्रोपियोनोन। क्लियर है। उसी तरह इसमें हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरल डिहाइड, ब्यूटायरॉन। इसमें क्या हो जाएगा, वैलेरिक एसिड, वैलेरल डिहाइड, और वैलेरॉन, ठीक है, वैलेरॉन। समझ गए। तो इस तरह से ये रूट वर्ड है, ये स्ट्रक्चर है, इसको आप याद रखेंगे, CH3 C2H5 C3H4 C4H9, इस तरह से इतना तक आपको बस याद रख लेना है। तो आपका क्या होगा, आप हर एक तरह के कॉमन नेम को समझ पाएंगे। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी के कॉमन नेम को आप यहाँ से क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है। अब आपको आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो यूज किया गया है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। ये जो वर्ड लिया गया है ये इसके सोर्स से लिया हुआ है ना। कि जैसे फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड जो है कहाँ आया, कहाँ मिला, तो ये चींटी में मिलता था। तो चींटी का जो लेटिन में नाम होता है, लेटिन भाषा में फॉर्मिका होता है, ठीक है। उसी फॉर्मिका के नाम पे क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया। तो इसका नाम जो है वो किस पर निर्भर करता है कि किस सोर्स से ये एसिड आया है ना, या किस सोर्स से ये अल्डिहाइड का ये आया है,
फॉर्म, ये किस, इसका सोर्स क्या है, उसके लैटिन नाम पर ये यूज किया जाता है। चलिए वो सब खैर बहुत आगे की बात, मतलब बहुत छोटी सी बात हो गई। तो चलिए ये आपका हो गया, इसको आप जरूर याद रखेंगे कॉमन नेम को समझने के लिए। अब चलिए हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, इसके कॉमन नेम को समझते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का आप यहाँ पर समझ गए होंगे, फॉर्मिक एसिड किस तरह से होता है या एसिटिक एसिड किस तरह से होता है, तो इसको यूज करके तो आप कर ही सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसके अलावा जो और तरीका है वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे करता हूँ। तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का हम देख लेते हैं कॉमन नेम। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक तरीका तो आपने देखा ही, रूट वर्ड को इस्तेमाल करके, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, इस तरह से तो आप कर ही सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा वही तरीका है, दूसरा तरीका अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वाला ये तरीका है। तो इस तरीके को यूज़ करके देखिए, हम डायरेक्ट आपके सामने एग्जांपल रख रहे हैं, बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया COH और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट कहीं लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, ठीक है। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। अब इसका नाम लिखिए, ये देखिए ये क्या चीज़ है, 1 2 3, 3 कार्बन है इधर, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता था, टोटल मिला के 4 कार्बन हो गया। तो इसके लिए जो हम यूज करते थे टर्म, वो करते थे ब्यूटाइड, है ना, रूट वर्ड हमारा ब्यूटाइड होता था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चलिए पहले तो लिख दीजिए आप इसको, बीटा पर क्या चीज़ है, मिथाइल है, बीटा पर मिथाइल है। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या चीज़ है, ये है आपका ब्यूटाइड, ठीक है, ब्यूटाइड। और ये क्या चीज़ है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें क्या लगा देंगे, इक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा आपका, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ से हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, C1 2 3 4 C4H9 होगा ना, इधर कितना है, इधर C4 हो गया। तो C4H9 के लिए यहाँ पर आपको ये ब्यूटारिक यूज नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्या नाम होगा, वैलेरिक, ठीक है, वैलेरिक एसिड ये हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 होता है यहाँ पर तब ब्यूटारिक होता, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से देखिए आप कि इसको हमको किस तरह से करना है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एक इसमें 2 कार्बन है, तो इसको हम 1 2 3 कार्बन इसमें हमने लिया है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट, चलिए ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। अब चलिए यहाँ से देख लीजिए कि इसका नाम क्या हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा है और ये क्या चीज़ है, बीटा है, अल्फ़ा है और बीटा है। चलिए फिर से मैं फ्रेश से एक बार बताता हूँ, मुझे लगता है कि आपको कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ, क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो गया यहाँ पर, तो आपको भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया। चलिए सीधा सिंपल से समझिए, ये है, इसके जस्ट बगल में अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम यहाँ से हम कैसे लिख पाएंगे, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले बीटा पर मिथाइल है, ये लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए 1 2 3, तो हमारा जो होता था C3H7 COOH, ठीक है, ये COOH, ये C3 1 2 3 C3H7 COOH। तो इसका नाम हम क्या रखते थे, याद कीजिए, इसका नाम होता था ब्यूटारिक। मैंने पहले ठीक लिखा था, लेकिन बाद में मैंने इसको भी ऐड कर लिया, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो C3H7 के लिए यहाँ पर हमने यूज किया था ब्यूटाइड, तो ब्यूटाइड और इसमें इक एसिड लगा देना, ब्यूटारिक एसिड। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें, क्योंकि मैंने इसको कलेक्ट कर लिया, इसको इसमें कर लिया, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पर। ये मान के क्लोरीन है, चलिए ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, तो आप इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे अल्फ़ा पे क्या चीज़ है, क्लोरो है, अल्फ़ा पे क्लोरो है। और साथ ही ये क्या चीज़ है, देखिए फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, C2H5 1 2 C2H5 COOH, ये चीज़ है COOH। तो C2H5 वाला का क्या नाम होता था, इसका नाम होता था प्रोपियोन, तो प्रोपियोन,
प्रोपियोन, ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे हम इक एसिड लगा देंगे, प्रोपियोनिक एसिड। तो इस तरह से आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा वाले तरीके को यूज़ करके भी अपना काम चला सकते हैं। तो चलिए ये हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का डिराइव्ड नेम भी होता है। डिराइव्ड नेम किससे होता है? तो एसिटिक एसिड से इसका नाम डिराइव होता है, दूसरे तरह के कंपाउंड बनते हैं। कैसे? तो देखिए एसिटिक एसिड का पहले हम यहाँ पर क्या कर दें, एक स्ट्रक्चर बना दें। तो ये हो गया आपका C++OOH और इधर H, इधर H और इधर क्या होता था, H होता था। क्लियर है? तो ये यानी कि CH3 C++O और H, इसको हम क्या बोलते थे, एसिटिक एसिड। अब देखिए एसिटिक एसिड से डिराइव करके हम दूसरे तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड को भी बना सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना होगा, एक एक करके हाइड्रोजन हटाना होगा। तो पहले चलिए एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा। इधर क्या हो गया आपका, मिथाइल ग्रुप लग गया CH3, ठीक है। और इसके इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आपका क्या है, OH है। एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया हमने और यहाँ क्या कर दिया, CH3 लगा दिया। तो इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिक एसिड, ठीक है, मिथाइल एसिटिक एसिड। अब उसी तरह से अगर हम क्या करें, इसके दो हाइड्रोजन को हटा ले, इसको भी हटा ले और यहाँ पर भी क्या करें, मिथाइल ग्रुप लगा दे। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कार्बन, इस पे क्या लग गया, CH3, दो CH3 लग गया और एक H अभी बचा हुआ है, ये ऊपर वाला। अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH। तो इसका जो आप नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और ये है क्या चीज़, तो ये आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, डाई मिथाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्या करें, तीन हाइड्रोजन हटा ले, तीनों हाइड्रोजन को हटा के हम मिथाइल ग्रुप लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर सकते हैं। तीनों हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल। तीन को मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और है क्या ये चीज़, तो एसिटिक एसिड, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। तो ये सारा चीज़ हो गया। तो अभी तक आपने जितने भी यहाँ पर पढ़े तो वो सारे के सारे कैसे थे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड थे। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहने का मतलब उसमें आपको सिर्फ एक क्या दिखता था, COH ग्रुप, ये सिर्फ आपको एक दिखता था, इसकी संख्या सिर्फ एक होती थी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर दो वाले, ठीक है, डबल वाले, यानी कि जब दो या तीन, खास करके डबल वाले हम देख लेते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जब होंगे तो उनका जो कॉमन नेम होगा उसका मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ, आपके NCERT में भी है, उसको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम वही काम करते हैं। चलिए यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि हर एक जगह आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का जो यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या जो है आपको कितनी दिखेगी, दो दिखेगी, है ना। कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या दो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कि ये COOH जो है इसकी संख्या कितनी होगी, दो हो गई, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप की जो संख्या होगी वो दो होगी। तो देखिए सबसे पहले COH है ना, ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप और ये दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, कॉमन नेम याद रखिएगा। उसके बाद ये देखिए, ये कार्बोक्सिल ग्रुप और ये कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में एक कार्बन आ गया जिस पर दो हाइड्रोजन लगा हुआ, एक कार्बन आ गया। तो COH बीच में CH2, इसको लगा के हाइड्रोजन लगा के, और COH, तो इसका नाम हो गया मैलोनिक एसिड। अब देखिए कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मिस्टेक हो गया क्या, नहीं, ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है, आपको इधर मिस्टेक हो गया, COH लिखा हुआ है और ये आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देना है, ठीक है, ये हटाना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देना है। तो ये क्या हो गया आपको, तो ये हो गया क्या चीज़, तो देखिए इस कार्बोक्सिल ग्रुप और इस कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में क्या हो गया, ये एक यहाँ सेम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक ये और ये सेम ही हो गया, इसको मैं ठीक से कर देता हूँ। इसके जस्ट बगल में क्या कर लेना है, एक और आपको क्या लगा देना है, CH2 लगा देना है, और इधर C++O और इधर OH। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप, ये दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप, इसके बीच में दो कार्बन आ गया। कितना कार्बन आ गया, दो कार्बन। तो CH2 है ना, दो गो CH2, एक ये CH2 एक ये CH2। तो जब ऐसा हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सक्सीनिक एसिड। अब देखिए उसी तरह इस कार्बोक्सिल ग्रुप और इस कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में जब क्या हो जाए, तीन कार्बन आ जाए, कितने कार्बन आ जाए, तीन कार्बन आ जाए,
तो CH2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, अब देखिए फिर से इस कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में के बीच में जब 4 कार्बन आ जाए, कितने कार्बन आ जाए, 4 कार्बन, तो कितने हो जाएंगे, CH2 ग्रुप जो है वो कितने होगा, 1 2 3 4, तो COH CH2 4 और COH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ADP को एसिड हो जाएगा। तो ये सब है, और वैसे तो बहुत सारे कॉमन नेम वाले कंपाउंड होते हैं, तो उतना को याद रखना संभव नहीं है। आप बस इतने को जितना मैंने लिखाया है इनको आप याद रखिए। इन सब का जो है IUPAC नेम भी आपसे पूछ सकता है ना। अगर आपको ये दिया रहेगा, कहेगा इसका IUPAC नेम बताइए, कहेगा कि एडिपिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है, या ग्लूटेरिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, या तो स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, और या नहीं तो इसके IUPAC नेम को भी रट लेना पड़ेगा। तो इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो IUPAC नोमेनक्लेचर ही पढ़ाऊंगा, IUPAC तरीके से कैसे नाम लिखा जाता है, तब आप खुद से क्या कर सकते हैं, हर एक कंपाउंड का जितने भी कॉमन नेम थे जिनके, उनके आप IUPAC नाम भी लिख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ। धन्यवाद।